बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक हमारा आज का है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की खसूसियात क्या है। रिलेशन मीन टेबल। ये बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर रिलेशन से मुराद टेबल लेते हैं, फाइल लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। लफ्ज रिलेशन जो है ना, ये RDBMS में यूज किया जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। RDBMS में टेबल को रिलेशन से शो करवाया गया है। आर्मी रिलेशन, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो होता हुई टेबल ही है, रिलेशन टेबल, लेकिन उसका वहां पर जाके नाम चेंज हो जाता है। उसको हम टेबल से मुराद, टेबल को हम रिलेशन से जाहिर करते हैं, नाम देते हैं उसको। तो रिलेशन की क्या खसूसियात हैं, टेबल की क्या खसूसियात हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाता हूँ। टेबल आपको मैंने बताया हुआ है कि टेबल से मुराद फाइल, रिलेशन, ऑब्जेक्ट, एंटिटी, एक ही चीज के नाम है। तो टेबल या फाइल किस चीज की बनती होती है? किसी ऑब्जेक्ट की जो एक सिस्टम में हिस्सा ले रहा है, जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है, उसको हम टेबल कहते हैं या फाइल कहते हैं। सिस्टम से मुराद, मैं ये बात बार बार आपको बताता रहता हूँ, सिस्टम से मुराद कॉलेज हो गया, सिस्टम से मुराद स्कूल हो गया, सिस्टम से मुराद कोई बैंक हो सकती है। सिस्टम के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन रखता है, उसका टेबल या फाइल बनती है। जैसे मैं कॉलेज ले लेता हूँ, कॉलेज में स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रखता है अपने मुताबिक, तो हम स्टूडेंट का टेबल बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। और वो टेबल या फाइल कैसे बनती होती है, वो भी मैंने आपको बताया तरीका। टेबल में कॉलम्स और रोज बना लेते हैं, फिर कॉलम को नाम देते हैं, नाम किसको देख के देते हैं, वो जो हमारा टेबल होता है उसको, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, फिर वो कॉलम बनते हैं। फिर हर कॉलम के नीचे यूनिक रिकॉर्ड होता है, जैसे बनाया था हमने। आप बना सकते हैं, खुद से फर्जी बना सकते हैं, लेकिन रूल्स ये याद रखने कि टेबल सिस्टम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का बनाना है। टेबल बनाते हुए पहले कॉलम बनाएंगे, उनको नाम देंगे, फिर हर कॉलम में रिकॉर्ड डालेंगे, तो आपका टेबल बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं बना रहा हूँ, तो मैं बार बार यही बना देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स के अंदर, स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टेबल में दो चीजें होती हैं, कॉलम्स, ये कॉलम ठीक है, और रोज। ये कॉलम है 1 2 3, कॉलम को नाम देते हैं, ये बात पहले भी हमने पढ़ी थी। ये 3 कॉलम है, इनको नाम हम इसको देखते हैं टेबल। टेबल क्या हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, खसूसियात, वही कॉलम बनेगी। अब स्टूडेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? रोल नंबर होता है जी, बिल्कुल होता है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, तो ये कॉलम बना। स्टूडेंट का नेम, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ये कॉलम बना। स्टूडेंट की क्लास, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ये कॉलम बना। आगे ईमेल बन सकता है कॉलम, आगे फोन नंबर बन सकता है, इसका मार्क्स बन सकता है, कॉलम और बन सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वही कॉलम है। ये हमने 3 बनाया फर्जी। फिर हर कॉलम के नीचे एक यूनिक रिकॉर्ड होता है, अलग। रोल नंबर का कॉलम है तो नीचे रिकॉर्ड रोल नंबर होंगे, फर्जी डाले हैं, फर्जी रोल नंबर।
आप दे सकते हैं। नेम फर्जी, अब नेम का कॉलम है, नीचे नेम आएंगे, फर्जी हम नेम लिख रहे हैं। क्लास का कॉलम है, नीचे रिकॉर्ड क्लास लिखेंगे, ये रिकॉर्ड है। हर कॉलम के नीचे रिकॉर्ड, हर कॉलम के नीचे रिकॉर्ड, हर कॉलम के नीचे रिकॉर्ड, यूनिक रिकॉर्ड। अब ये नेम का कॉलम है तो नीचे रिकॉर्ड नेम ही आएंगे, यानी कि मैंने कॉलम नेम का लिखा और नीचे रिकॉर्ड क्लास लिखना शुरू कर दूं। अच्छा, अब ये है हमारा एसटीडी जो है, ये रिलेशन है, एसटीडी रिलेशन है। रिलेशन मीन टेबल, एसटीडी रिलेशन है। अब इस टेबल यानी कि रिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। अब देखते जाएं, जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी है, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट रो नहीं हो सकती, रो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, ये कॉलम है 1 2 3, ये कॉलम ऐसे होते हैं, और ये रोज है, रोज को यहां से गिनना है, इसको नहीं रोज गिनना, ये कॉलम थे, ये रो है 1 2 3 4, ये रोज है। रोज ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम ऐसे होते हैं वर्टिकल, कॉलम ऐसे, रोज ऐसे। अब ये एक प्रॉपर्टी है कि नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर दो रो एक जैसी नहीं हो सकती, इसका तर्जुमा बना, दो रो एक जैसी नहीं हो सकती। कैसे? टेबल जब देखें, ये पहली रो है, रोल नंबर 1 नेम आसिफ, क्लास सेकंड है, तवज्जो करिए, ठीक है। रोल नंबर 1 दोबारा आ सकता है, यहां पे नेम 2 आया, नेम अली है, क्या इधर नेम आसिफ आ सकता है? आ सकता है, क्यों? क्योंकि एक क्लास में एक जैसे नाम होते हैं, आ सकता है। मैं दोबारा इधर आसिफ लिख देता हूं, ठीक है, नेम दोबारा वही आ गया आसिफ, ठीक है। क्लास उसकी भी सेकंड ईयर है, हो सकता है, हो सकता है। अब ये रो और ये रो क्या एक जैसी है? नहीं, फर्क है इसमें और इसमें। किस चीज का फर्क है? रोल नंबर का। बाकी एक जैसे, नेम क्लास दोनों की एक जैसी है, लेकिन रोल नंबर चेंज है। तो ये रोल नंबर क्या है? ये है प्राइमरी की। क्या है? प्राइमरी की। इसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूं, आगे इसका टॉपिक है की का पूरा टॉपिक है, जिसमें बहुत सारी कीज पढ़ेंगे हम। वो टेबल, तवज्जो करनी है, वो टेबल जिसके अंदर वो कॉलम जिसमें रिकॉर्ड यूनिक होगा, उस कॉलम को या उस फील्ड को, कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की वो फील्ड बनती है जिसमें रिकॉर्ड यूनिक होता है। अब यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी बन सकता है, क्योंकि रोल नंबर कभी एक जैसे नहीं हो सकते। नेम प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि नेम एक जैसे तो होते हैं। क्लास प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि क्लास भी एक जैसी हो सकती है सबकी, सारे स्टूडेंट एक ही क्लास है। तो यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी है, क्योंकि रोल नंबर में रिकॉर्ड यूनिक होता है, कभी रिपीट नहीं होता। अब दो रो डुप्लीकेट नहीं हुई, किसकी वजह से नहीं हुई? रोल नंबर की वजह से नहीं हुई। नेम तो वैसे एक है, क्लास भी वैसे एक है, तो रोल नंबर हमारा क्या हुआ? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की डुप्लीकेशन को रोकता है, याद रखिए बात। और डुप्लीकेट का ना होना ये फायदा है नुकसान है? फायदा है। अगर डाटा रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा ये तो प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम है, नुकसान की चीज है डुप्लीकेशन। तो किसी भी टेबल के अंदर दो रो एक जैसी नहीं हो सकती, और ये किसकी वजह से नहीं हो सकती? प्राइमरी की वजह से, इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रो is
insignificant. Order of row is insignificant. Insignificant. सिग्निफिकेंट कहते हैं नुमाया, वाज़े, अहमियत के काबिल होना, अहम होना, क्योंकि जो चीज नुमाया होती है वो अहम हो जाती है। इनसिग्निफिकेंट गैर नुमाया या गैर अहम या गैर जरूरी। सिग्निफिकेंट जरूरी, इनसिग्निफिकेंट गैर जरूरी, ये भी कह सकते हैं। इसको आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। तर्जुमा इसका क्या बना कि ऑर्डर ऑफ रोज, रोज की जो तरतीब है इज इनसिग्निफिकेंट, गैर नुमाया है या गैर जरूरी है। समझो क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि रोज की तरतीब गैर जरूरी है या रोज की तरतीब की अहमियत नहीं है। मजा आ गया मेरी बात? मतलब सुनना है। देखो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, 4 रो है। अब ये जो चौथी रो है, तो मुझे कहेंगे ये चौथी रो है, 4 आमिर सेकंड ईयर, ये चौथी रो है। क्या ये चौथी रो पहले नंबर पे नहीं आ सकती और पहली रो को हम चौथे नंबर पे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मतलब ये चौथी रो पहले और पहली रो चौथे नंबर पे आ सकती है, आ सकती है। ये जो मैंने तरतीब की कि पहले नंबर पे आसिफ, सेकंड ईयर, दूसरे नंबर पे रोल नंबर 2 आसिफ, सेकंड ईयर पे तीसरे नंबर पे आरिफ, सेकंड ईयर, चौथे नंबर पे आमिर आया। हाँ ये रोज की तरतीब बनाई है। क्या ये ऊपर नीचे हो सकती है रोज? हाँ हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई ऐसे ही लिखना है रोज, पहले नंबर पे आसिफ पे वो जो है आरिफ पे आमिर लिखना है। नहीं, ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये फायदा है या नुकसान? फायदा है, प्रॉपर्टी है कि टेबल के अंदर रोज की तरतीब की अहमियत नहीं है, आप रोज आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। कॉलम की तरतीब गैर नुमाया है। वो रोज की तरतीब, ये कॉलम की तरतीब गैर नुमाया या गैर जरूरी है। गैर जरूरी भी कह सकते हैं। कॉलम ये है, देखो समझो, ये 3 कॉलम है, इनकी तरतीब भी गैर नुमाया है। मतलब कोई अहमियत नहीं है, या अहमियत का काबिल नहीं है, या जरूरी नहीं है, या गैर नुमाया। मतलब अब लाजमी नहीं है कि पहला कॉलम आप रोल नंबर का लिखो, फिर दूसरा नेम का कॉलम बनाओ और तीसरा क्लास का बनाओ। आप पहला कॉलम नेम का लिख दो, ठीक है? नेम का कॉलम लिखेंगे फिर नीचे रिकॉर्ड नेम ही लिखेंगे, क्योंकि जिस टाइप का कॉलम होता है नीचे रिकॉर्ड वैसा होता है। ये कॉलम इधर आ सकता है और ये वाला कॉलम रोल नंबर इधर आ सकता है, क्लास वाला इधर आ सकता है, ये उधर जा सकता है। ये कॉलम आगे पीछे बना सकते हैं, इनकी कोई तरतीब फिक्स नहीं है कि भाई ये पहला ये आएगा, फिर दूसरा कॉलम ये, फिर तीसरा ये, ऐसे नहीं है। इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है टेबल की कि वहां पे कॉलम आप जिस तरतीब में बनाए, इनसिग्निफिकेंट है, तरतीब इनसिग्निफिकेंट है, गैर जरूरी है, जिस तरह से आप तरतीब बनाओ। लास्ट हमारे पास है जो कॉलम होते हैं जिनको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी, जिनको हम फील्ड भी कहते हैं। ये एटॉमिक होती हैं, एटॉमिक या एलिमेंटल। एटॉमिक का मतलब क्या है, एलिमेंटल किसको कहते हैं ये मैं आपको बताता जाऊं। कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, ऐसी चीज जिसको आप मजीद तकसीम ना कर सकें, जो चीज मजीद तकसीम ना हो सके, उसको एटॉमिक कहते हैं या एलिमेंटल कहते हैं। तो क्या है जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को आप कॉलम भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट या कॉलम आर ऑल एटॉमिक। एटॉमिक की जगह एलिमेंटल भी लिख सकते हैं।
आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, कॉलम। इनको आप फील्ड भी कह सकते हो। तीन नाम है, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड। ये मजीद तकसीम नहीं हो सकती, ये तर्जुमा बना। मजीद तकसीम से क्या मुराद है? आप ये सिर्फ रट्टा लगा के लिख तो नहीं देना कि भाई कॉलम आप एटॉमिक, इट मीन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, बस ये खत्म। मतलब क्या मतलब सुनना है कि कॉलम मजीद तकसीम नहीं हो सकते। इससे मुराद ये है कि ये एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, इसमें एक कॉलम बनाया मैंने, रोल नंबर का कॉलम बनाया। अब इसी टेबल के अंदर आगे और कॉलम रोल नंबर का नहीं बनेगा। मैंने इस टेबल के अंदर एक कॉलम बनाया नेम, तो इसी टेबल के अंदर आगे और कॉलम नेम का नहीं बनेगा। मतलब एक कॉलम एक दफा बनता है एक टेबल के अंदर, एक टेबल के अंदर एक जैसे नेम के दो तीन कॉलम नहीं बन सकते। ये है कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, ये है एटॉमिक। कॉलम जो है वो एक होता है, एक टेबल में एक कॉलम एक दफा बनता है। रोल नंबर का कॉलम बना तो वह एक बनेगा, फिर इसी टेबल में और रोल नंबर का कॉलम नहीं बनेगा। मतलब एक कॉलम फर्दर डिवाइड नहीं होगा। इसको कहते हैं एटॉमिक या एलिमेंट। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कुछ भी लेता है। इसके ऑब्जेक्टिव भी बनती होती है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपने इसको याद रखना है। और ये प्रॉपर्टीज है एक टेबल की, हाँ टेबल की, स्टूडेंट जैसे टेबल है, टेबल को आप रिलेशन भी कह सकते हैं। तो रिलेशन की ये प्रॉपर्टीज है कि इनमें डुप्लीकेट रो नहीं आ सकती टेबल के अंदर। टेबल के अंदर जो रोज है वो इनसिग्निफिकेंट, टेबल के अंदर जो कॉलम्स